नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही गंभीर विषय में बात करने जा रहे हैं और जिस तरह का देश में जो माहौल चल रहा है उस मुद्दों के हिसाब से, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सत्ता में बैठे हुए जितने भी राजनीतिक दल हैं या कोई इंडिपेंडेंट नेता है, चाहे वो राज्य सरकार के लेवल में हो या फिर कोई क्या बोलते हैं, देश की जो संसद है वहाँ पर बैठे हुए लोकसभा के सांसद क्यों ना, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं ये लोग अपनी सत्ता के लिए, देश के लिए काम करने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। तो अब जो विषय मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये देश के बड़े बड़े संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ और ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, जिसमें ये बताया जा रहा है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बहुत ही बड़े लेवल पे इसका प्रचार चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि भारत का संविधान की जो निर्माता हैं वो अंबेडकर नहीं, बी.एन. राव हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का योगदान जरूर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारत का संविधान का असली हकदार, भारत के संविधान का निर्माता का हकदार बी.एन. राव जी का है। ऐसे सोशल मीडिया में काफ़ी सारे इसके ऊपर प्रचार चल रहा है और कई लोगों ने इसके ऊपर बयान दिए हुए हैं। राजनीतिक दलों के भी शायद कुछ लोगों के बयान हैं, जिसमें से एक कोई ब्राह्मण समाज से कोई व्यक्ति है और उन्हें स्वामी आनंद स्वरूप जी ने ये बयान भी दिया है कि भारत के संविधान के असली निर्माता बी.एन. राव जी हैं। और बी.एन. राव जी जो है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं और वो इंटरनेशनल के पहले जज हैं, भारतीय पहले जज, इंटरनेशनल जज वो रह चुके हैं उस जमाने में। तो इस तरीके का ये चल रहा है कि संविधान बनाते वक्त जो एडवाइजरी के तौर पे बी.एन. राव जी को ये मौका दिया गया था और उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर, एनालाइज कर स्टडी करने के बाद उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसके अंदर लगभग 243 अनुच्छेद लगभग 25 के आसपास उसके जो भाग होते हैं, 25 भाग और लगभग 13 क्या बोलते हैं, अनुसूचियां जो हैं, लगभग शेड्यूल्स जो हैं उन्होंने बना के पूरा संविधान कमेटी को दिया था और संविधान कमेटी को देने के बाद अंबेडकर जी ने उसका नेतृत्व किया था एज ए चेयरमैन और उसके बाद की कहानी तो पूरी देश जानती है। तो इस बात को लेकर एक विवाद छिड़ गया है और कई लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया है कि बी.एन. राव को असली हक मिलना चाहिए। बी.एन. राव जी असली भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर, और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान में संसद भवन में उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया था संविधान को सौंपते वक्त, उन्होंने ये बात साफ कही थी कि इसका पूरा श्रेय उनको नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि बी.एन. राव जी को भी श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने भारत के संविधान का जो फ्रेमवर्क है, जो उन्होंने जो नींव दी थी, जो उन्होंने सौंपा था बनाकर, जो 243 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 13 शेड्यूल्स जो बना के दिया था, अगर वो उनको नहीं मिलता तो शायद इतना जल्द उनको भारत के संविधान के अंदर और भी संशोधन करने में उनको आसानी ना होता। तो ये उनके ही स्टेटमेंट है अंबेडकर जी के कि उनका रोल अहम है। तो जब ये बात साफ है कि अंबेडकर जी ने ये बात कही है तो फिर इससे तो ये साफ पता चलता है कि जो संविधान के जो असली रूपरेखा जो दी गई है, बनाई गई है, वो बी.एन. राव जी ने बनाई गई है। खैर, अब ये मसला पूरे देश में किस लेवल पे जाएगा, ये मुद्दा पूरे देश में कितना इसके ऊपर चर्चा होगी और कितनी गंभीरता से ली जाएगी, कितने लोग समझदारी से इस पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश में आप लोग जानते ही हैं छोटी सी बात को भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। लेकिन ऐसे में ये राजनेता लोग
जो टीवी चैनल की जो न्यूज़ चैनल के लोग हैं कितने समझदारी से इन बातों को चर्चा में रखते हैं, संसद भवन में इसको किस तरह से चर्चा में रखते हैं और किस तरीके से फैसले लेते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगी कि ये सारी राजनीतिक दल कैसे काम करेंगे। और जितने भी संगठन जो लोग हैं, जिनके जो भाव हैं, जिनकी जो भावनाएं हैं अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई हैं, संविधान से जुड़ी हुई हैं, तो अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं उनके जो भावनाएं हैं जो संविधान के प्रति हो या अम्बेडकर जी के प्रति हो से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में इसका रुख किधर जाएगा। और ऊपर से जब ये बात को बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के जो असली निर्माता BN राव जी जिन्होंने संविधान को बनाकर संविधान कमेटी को सबमिट किया था, वो एक ब्राह्मण समाज के हैं। तो ऐसे में जो पहले से ही इतिहास से हजारों सालों से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित समुदाय लोगों के बीच में जो कुछ लोगों की वजह से जो विवाद है, जो छुआछूत की जो जैसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो भेदभाव है, जो द्वेष लोगों के अंदर पनप रहा है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कि ब्राह्मण ने ही संविधान को लिखा है, तो ऐसे में ये विवाद कहाँ तक जाएगा, समझदार लोग इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये एक बहुत मुद्दा है। ऐसे में हमारे न्यूज़ चैनल का ये की तरफ से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए, और चाहे किसी ने भी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, संविधान किसी ने भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है तो देश के लिए। पालन किसको करना है, देश की जनता को पालन करना है। चाहे BN राव जी इसके निर्माता हैं, चाहे अम्बेडकर जी हों या कोई और हो, बनाया किसके लिए गया, पूरे भारत देश के लिए बनाया गया। तो ऐसे में किसने बनाया, किसको वह निर्माता घोषित किया जाए, इसके ऊपर चर्चा करने से ज्यादा बेहतर है देश के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को ऐसी चीजों पे बहस करना चाहिए, समस्याओं का निवारण करने के लिए काम करना चाहिए। जबकि पूरे देश में पूरे राजनीतिक दल और जितने विपक्ष के दल जो सत्ता में नहीं है और जो हैं, और साथ में जितने भी सामाजिक संगठन लोग, ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का जो राजनीति है वो लोग करते हैं। अगर असल मुद्दों पे वो अगर काम नहीं कर पाते हैं सत्ता में बैठी हुई सरकारें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीपी समाजवादी पार्टी हो, CPI हो या BSP पार्टी हो, अलग अलग पार्टियों के नेता राज्य सरकारों में और लोकसभा के जो केंद्र सरकार है वहाँ पर उनके जो नेता लोग हैं वहाँ पर ऑलरेडी जीत के चुने हुए लोग हैं। अगर उन लोगों से जब ये मुद्दे नहीं सुलझते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति में मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे जाति धर्म के विवाद को लेकर हो, चाहे भाषा के विवाद को लेकर हो। अब जैसे साउथ के अंदर, साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र में जैसे अलग अलग भाषाओं को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो ऐसे मुद्दों को के ऊपर चर्चा हो रहे हैं असल मुद्दों को छोड़कर। हालांकि भाषा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जाति धर्म बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पे फोकस क्यों। हमारा यह मानना है कि ऐसे मुद्दों को छोड़कर देश के असल मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी को कैसे हटाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए, महंगाई को कम कैसे किया जाए, चीजों को सस्ता कैसे किया जाए, देश के ऊपर, राज्यों के ऊपर जो बढ़ते हुए कर्ज हैं उनको कम कैसे किया जाए। जो सीमा विवाद चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया चाइना को लेकर हो या इंडिया नेपाल को लेकर हो, इंडिया बांग्लादेश को लेकर हो, इंडिया पाकिस्तान को लेकर, इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए। या फिर जैसे अब जो पलायन जो हो रहे हैं, घुसपैठिया जो हैं या जो रोहिंग्या लोग हैं, चाहे पाकिस्तान से आए हुए लोग हों, चाहे नेपाल से आए हुए लोग हों, अफगानिस्तान से आए हुए लोग हों या बांग्लादेश के लोग हों या श्रीलंका के लोग हों, ऐसे अलग अलग लोगों से जो घुसपैठ हो रहे हैं, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, महंगाई जैसी चीज़ों को समाधान कैसे किया जाए, किसानों के जो मुद्दे हैं MSP को लेकर या और भी कोई जो भी मुद्दे हैं, उन जो भी मुद्दे हैं उनके समाधान को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, सेंट्रलाइजेशन को लेकर, अभी जो जातियों के अंदर फिर छोटी छोटी जातियों के ऊपर जो भी जातीय गणना का विचार चल रहा है, ऐसे मुद्दों का क्या उपयोग। तो इन जातियों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए,
ऐसी समस्याओं के ऊपर समाधान के लिए लोगों को, राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और ऐसी समस्याओं का समाधान के लिए चर्चा करना चाहिए या ठोस कदम उठाने चाहिए। इन सब चीज़ों की बजाय उधर इधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। देश में सिर्फ विवाद होंगे हैं और राजनीतिक मुठभेड़ होंगे, जनता में आक्रोश होगा। वैसे भी जो मिडिल क्लास हैं और गरीब लोग हैं वो तो वैसे ही भड़के हुए हैं और आक्रोश में लोग हैं, और जो छोटे मोटे सामाजिक जो दल हैं जो ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के साथ, सत्ता के बैठे हुए लोगों के साथ के विपक्ष में विरोध कर रहे हैं। और विपक्षी दल तो वैसे भी सत्ता पाने के चक्कर में वो लोग तो जो मेजोरिटी सरकार है उनके खिलाफ तो वो लोग वैसे भी वो लोग काम करते ही हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जैसे देश भर में पूरे कितने अपराध बढ़ रहे हैं, उसका समाधान, अपराध को कम कैसे किया जाए, देश में सुख शांति कैसे लाई जाए, इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए हैं। अब जैसे काफ़ी सारे शिक्षा को लेकर देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा के अंदर, स्कूल कॉलेजों के अंदर जो लगातार फीस बढ़ रही है, इसमें सुधार कैसे लाया जाए, इसमें कमी कैसे लाया जाए, सस्ते से सस्ता, कम से कम फीस में बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जैसे आरक्षण को लेकर, आरक्षण इतना जरूरी मुद्दा नहीं है। आरक्षण से कुछ लोगों को फायदा होता है, इसलिए आरक्षण के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जबकि हर व्यक्ति को सुविधाएं कैसी पहुंचाई जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें आप देखो, देश भर में बेरोजगारी को बढ़ते हुए, महंगाई को जिस तरह से बढ़ रही, उसकी वजह से कई लोग जो उत्पाद, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कई सारी चीजें मिलावट कर रहे हैं। नकली, जैसे नकली घी, नकली शहद, नकली चीनी, नकली चावल, ऐसे पता नहीं क्या क्या मिलावट अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे हो रहा है। तो इनको कैसे रोका जाए, अच्छे उत्पाद कैसे तैयार किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। से काफ़ी सारे, आप देखो जिस तरह से देश में समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, कोई शराबी बन रहा है, कोई ड्रग्स के अंदर ड्रग्स एडिक्ट बन रहा है, इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए। नशा मुक्ति के ऊपर तो ऑलरेडी विदेश में काफ़ी सारे चर्चा हो चुके हैं न्यूज़ चैनल के अंदर। केजरीवाल ने तो इसके ऊपर, शराब के ऊपर तो काफ़ी सारे कोशिश की, लेकिन शराब घोटाले में बेचारा वो खुद ही उसके अंदर फंस के, वो राजनीति से लगभग और जो है उनकी सत्ता ही चली गई दिल्ली से, तो वो खुद भटके हुए हैं। तो ऐसे में तो राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि ड्रग्स जैसी चीज़ों को कैसे समाधान किया जाए। अभी खुद केजरीवाल जो है स्ट्रगल कर रहे हैं सत्ता पाने के चक्कर में, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जब आपके पास सत्ता थी तो आपने जो असल मुद्दे हैं उस पर काम क्यों नहीं किया। खैर जो भी है, उनकी मजबूरी हो जाने, उनकी राजनीति हो जाने, लेकिन जो विषय है, जो मुद्दा है, वो ये है कि देश के अंदर इन सब चीज़ों से दूर करके अच्छी चीज़ों के लिए एडिक्ट कैसे किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग समस्याओं को लेकर, चाहे बच्चों के ऊपर जो मार्क्स लाने का प्रेशर है, चाहे किसानों के जो आमदनी ना होने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से, उनको अच्छे दाम ना मिलने की वजह से, जो लोग जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या, सुसाइड कर रहे हैं, फैमिली मैटर्स के अंदर काफ़ी सारे प्यार, मुआद, जिहाद, पता नहीं क्या क्या मुद्दों को लेकर जो विषय पे लोग सुसाइड करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, इन सुसाइड्स को कैसे कम किया जाए, लोग किस तरीके से दबाव में ना आए, खुशी के माहौल में जिए, ऐसी चीज़ों पे देश के राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए, ताकि देश में समृद्धि बने रहे, तरक्की करते रहे। तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, अगर लिस्ट लेते चले तो बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, चाहे करेंसी का विवाद हो, डॉलर और रुपीज़ के मामले में, या डॉलर रुपीज़ और पाउंड्स के मामले में हो, तो काफ़ी सारे देश के ऊपर और राज्यों के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज के मामले में हो, तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और ऐसे मुद्दों के ऊपर देश के बेहतरी के लिए चर्चा करने की ज़रूरत है। इन सभी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को और सामाजिक संगठन को भी ये इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और इसके ऊपर गंभीर विचार करके अपने कानून के तहत लड़ाई लड़नी चाहिए और देश की तरक्की में सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।